जंगल की खूबसूरती उसे जंगल बनाए रखने में है, उसे जलाने में नहीं। ध्यान रहे कभी भी वनों में जली सिगरेट या माचिस की तीली न डालें। किसी शरारत, आपसी रंजिश या शहद और साल बीज के लिए वनों में आग न लगाएं। वनों में आग लगाना कानूनन अपराध है। आग दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी वन चौकी को संपर्क करें। क्योंकि वन है आपके, बचाओ इन्हें आग से। वन विभाग द्वारा जनहित में जारी। मिली 4 या 5 घटची तरी तो कभी को अनगिनत घट ना आज सब घट साफ है कि 1980 तक हमारे गाँव घर में लाइट छी न मिट्टी तेल छी न डीजल छी सब ये घटू में राज पीछे गर्मी में रहे बरसात में ना गर्मी में तो पानी जी की घट चलती दर्जन हिसाब और आज सरकार घर घर नल घर घर जल स्कीम ले गई। नल तो पीछे है नहीं लेकिन जल केवल 40 साल अंतर बताऊँ तुमको हमी 1980 लिखो तुमको 2024 लिखो अब 2068 का कल्पना कर लिया तुम कश अनाज हम पास होल कश बालासोर लंगुरो राज होल कश पानी हम पास होल क्या हो 1980 बेटी 2024 तक क्या हो कि यश अब मूल चीज क्या है हम जो जंगल छी बांज बुरांस उतीस कापल अयारक जो मिश्रित जंगल छी वो नष्ट है भाई धीरे धीरे चिड़ो जंगल में बदल गई और अब वो पूरी जंगल में बदल रही। तुमको यकीन नहीं यार तुमको बताना चाहूंगा तुम्हारे सोमेश्वर में तली नदी बीच में पूरी है नदी के बीच में पूरी है राजस्थान में पहुंचो यहाँ पहुंचना थी कोटद्वार या नई नई शहर बसा। महाभारत में जो संपदा है संपदा मतलब देखो आदमी जरूरत छू वही कई प्रकार बताई जा रही तुम्हें एक संपदा छू अन्न संपदा एक संपदा छू जल संपदा एक संपदा छू मृदा संपदा एक छू वन संपदा और एक छन डबल धन संपदा और एन उभत जो लोगों विचार करो भैया कि जंगल हमको के में रहो उनको भैया कि डबल चाहिए वो डबलों चक्कर में धन संपदा चक्कर में अन्न संपदा लग गवाई मृदा संपदा लग गवाई वायु संपदा लग गवाई जल संपदा सब गवाई धरती अब हम बात केवल धन धन अब तुम अपनो घर बार सब जब देखो आज थाई देखो तुम अपनो तेल मिलावट गेहूं मिलावट चावल मिलावट हाव मिलावट पानी मिलावट सब में मिलावट कि हम सब को ज्यादा मूल्य करके धन संपदा को देखो उगते ऐसे विचार जब चिपको आंदोलन चलो चिपको आंदोलन चली बात थोड़ा सा तो पहल हमारे जो जंगल गई 5 गुरांस 30 काबल क्या काटी सरकार ने काटी सरकार अपना काम पूरा करो लेकिन जनता तो कहीं पीछा नहीं रही कैसे नहीं रही पछाड़ रहा सब ये हो लहड़ जू सब पछाड़ रहा आज तो खेती बाड़ी में नहीं कोना ये वन विभाग कोना इमल लिख लो पांडव मनी में कि लकड़ी के हल पे वो भी सर्वाधिक है। लकड़ी के हल अलवाड़ में 1993 में 1 लाख काफल निकालो तुम्हारे सास तुम्हारे दिरान तुम्हारे जेठान तुम्हें डर गया कि आज तक काम कर रहे थे आज तू कोई कोनी वाल के फर्क पड़ रहा अब तुम तो यहाँ पे छोड़ बजार से यार बड़ा भैया नुकसान होना तो लेकिन अपन सच देकर आना पड़ गया ना हम यह समझ 2003 में कदू काय नुकाय कदू हम निकले है तुम्हारे बच्चे जो यह सुख बाद हमने छोड़ी लेकिन टिकने आज हम लोग टिकू तो हम देखे 30 गांवों लगभग 900 महिला लोग उठा तुम्हें चाहूँ कि सोमेश्वर क्षेत्र में 9000 महिला लोग उठा को सोमेश्वर जंगल बचे हूँ और 2025 में एक स्वर्ण छू एक स्वर्ण मिल देखो कि 2025 में सोमेश्वर में एक ले जंगल आग मिला हुआ है धोरण नहीं हो जैसे मैं 2026 में देखूं 2027 में 2030 में देखूं 2030 उन्होंने अगर 4 साल हम 6 साल आगे रोक दिया तुम याद करिए कोष में पड़ जा तुम्हें नौ धार गाड़ गधर सब वापस पाल और कहीं न कहीं बानर सुअर लंगूर अपने घर में जा तो यह स्वर्ण पूर्ण करने की जिम्मेदारी तुम्हारी चूंकि 2025 में अब सोमेश्वर में आग लगना घटना हम तरफ नहीं क्या काम करना चल मेरे जी जंगल हमारे हैं जंगल हमारे हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब लास्ट में आपको निमंत्रण है 1 तारीख को और दिवस होगा सोमेश्वर में आपके आने जाने की व्यवस्था वन विभाग से या जिला आपदा प्रबंधन समिति से होगी आप चिंता मत करिएगा
वो जो ग्रुप बन रहा है जंगल बचाओ कोशी बचाओ, उसमें हम लोग सूचना डाल देंगे। तो मेरा अनुरोध है कि शुरुआत हम एक लास्ट में ये है, अगर किसी को कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, बाकी डिटेल चाहिए, इसकी आप फोटो खींच लीजिए, यहाँ से आपको नंबर मिल जाएंगे। बाकी हम ग्रुप में भी इसको शेयर करेंगे। लास्ट चीज कि 1 तारीख को जो भी होगा कार्यक्रम, उसमें अगर आपके वहां से किन्हीं महिलाओं ने, किसी लोगों ने जंगल बुझाने में, आग बुझाने में अच्छा काम किया है, तो आप हमारे रेंजर लोहनी जी, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। यहाँ के डिप्टी रेंजर रावत जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। अपने बीच में आए हुए हमारे जीतब के ग्राम प्रधान और धौलरा के ग्राम प्रधान और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी मातृशक्ति, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जल जंगल जमीन ही नहीं रहेंगे तो आज आप लोग देख ही रहे हैं, बाघ, सुअर, बंदरों का आतंक जो हमारे खेती पर पड़ रही है। दिन प्रतिदिन हमारे खेत आज दिन प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए मैं अपनी वाणी को सूक्ष्म कहूंगी, जो जंगलों में दिन प्रतिदिन मातृशक्ति महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह और सभी उपस्थित सम्मानित यहाँ पर महिला शक्ति, सभी का आज इस गोष्ठी के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि अभी अग्नि सुरक्षा के बारे में हमारे पाठक जी ने काफी कुछ जानकारियां आपको दी हैं, इसको अपने मन में उतार लीजिए, बहुत अच्छी जानकारी है। आग लगने के विशेष आज अग्नि सुरक्षा पर जो कार्यक्रम है, ये अग्निकांड के कई वो बह गया, आपको बर्बादी के चिन्ह दिखाई देते हैं कि इसका मकान टूट गया, इसका खेत बह गया, इसका ये नुकसान हो गया, उसका वो नुकसान हो गया। लेकिन जंगल की आग से क्या नुकसान आपको हो रहा है या हो चुका है, वो भी आपको समझ में नहीं आता है। की बात नहीं है, वो नुकसान क्या हो रहा है उसको वो लोग पहचान गए हैं जो लोग पॉलिसी बनाते हैं। और जंगल आग लगेगी और हम सब मिलकर उस आग का धुआं देख रहे हैं कि जैसे कि वो आग यहाँ मंगल ग्रह में लगी है, किसी बृहस्पति ग्रह में लगी है। और हमारी अपेक्षा ये रहती है कि जंगलात वाले जाके उस आग को बुझाएंगे, जबकि घास के लिए, पिरूल के लिए, छिलका के लिए, लकड़ी के लिए, गुड़िया के लिए, बीसा के लिए, पत्थर के लिए, दूधार के लिए, बांसे के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए जंगल मिला। और जैसे आग लग गई जंगलात में, और कितने जंगलात भाग वाले 38 लाख हेक्टेयर। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग भानाराठ वन पंचायत वाली महिलाएं हैं कोई यहाँ से? और भानाराठ यहाँ कौन से एरिया के हैं? जो बिस्तर है उसकी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है पिरूल का, और उसका गोबर भी बनाया जा सकता है। तो आई थिंक ये हम कर सकते हैं, तो आप पिरूल साफ कर सकते हैं। दूसरा, ये जो पर्यटक आते हैं, पर्यटक कहूँ या शराब पीने वाले जो कहूँ, तो उनके चिप्स के पैकेट्स वगैरह हैं, तो सरपंच, वन पंचायत के जो सरपंच हैं और जो भी वॉलंटियर्स हैं, आप लोग घास लेने जब जाती हैं तो उठा के लाया करें। इतना तो कर सकते हैं। अपने भी आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, बॉटल्स वगैरह है तो उठा के लाया करें, क्योंकि ये आग और बढ़ सकती है इनसे आग। और जो मैं कहना चाहूँगी कि ये कर सकते हैं आप लोग कि जैसे यहाँ भी ये होता है, लेकिन पहले जब आप जाते थे तब आपके पास वो सामान देते थे नहीं का इनकेस कोई व्यक्ति को भगवान ने अगर कुछ हो गया, मौत आ गई, हाथ पर खर्चा आ गया, तो 16,000 रुपए का इलाज का खर्चा आपदा से मिलेगा 1 हफ्ता का। एक बात मैं और कहना चाहूँगा पाठक, सबसे बड़ी बात है, पिछले साल आप लोगों ने देखा ही होगा कि आग लगी तो जैसे, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैडम ने बोला था कि जो टूरिस्ट लोग आते हैं, बिना खाना करते हैं, बैठते हैं, उससे माहौल बिगड़ता है। हमारे बच्चे जो हमारे नए युवा हैं उनको भी गलत संदेश जाता है। और दूसरा जो कूड़ा करके जाते हैं, तो एक मैं अनुरोध करता हूँ मैडम से कि एक ऐसा वो बनाया जाए कि भाई जो ये लोग बाहर से आके हम पर माहौल खराब करते हैं, तो हम लोग अपने उनको जो है उसके बारे में उसको रोकें, उनको रोकें। और कहीं पर अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो हम जल सहयोग ले सकते हैं, ऐसा एक नियम बने। और दूसरी चीज़ है, जैसे जो भी चीज़ें हैं जंगल की आग बुझानी, जो भी करना, जब तक हम अपने अंदर हमारे
हमारी अंतरात्मा उस चीज़ के लिए हमको नहीं कहेगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले अपने को तैयार करना है। जैसे एक चेन होती है ना, एक कड़ी से चेन बनी होती है, तो हर कड़ी का उसमें महत्व होता है। तो उसी तरह से समाज में हर व्यक्ति का एक अपना अपना महत्व है। जैसे मेरा है, आपका है, उनका है, उनका है। तो हमें ये सोचना है कि मेरे जाने से थोड़ी ये आग बुझेगी, या मैं अकेले जाऊँगा, या मेरे ये करने से थोड़ी ये कूड़ा साफ हो जाएगा। जब हम पहल करेंगे ना, तभी दूसरे को अगर लगेगा, दूसरा भी उसको फॉलो करेगा, तीसरा करेगा। तो इसी तरह से सुधार आ सकता है। मेरा मानना ये है। समिति शीतलाखेत और हमारे वन क्षेत्राधिकारी सोमेश्वर और प्रभारी वनाधिकारी अनुमोदन करती है। अभी पाठक जी ने कहा अभी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से जंगलों से जुड़ा भी हूँ, और जो आज पूरे उत्तराखंड से शीतलाखेत में शीतलाखेत मॉडल देखने के लिए लोग जहाँ कुमाऊं और गढ़वाल के लोग गए शीतलाखेत को देखने के, तो क्या उनकी विशेषता क्या रही है, जिस पर हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में हमने अपने जंगलों में आग नहीं लगने दी है। यह हमारा है, ये मेरा है। बहुत गहराई से मैंने सारी बातें आपके ध्यान में बता दी है। मैं तो चाहता था इस प्रकार की गोष्ठी का अधिक प्रचार प्रसार होता सर, केवल अधौड़ा की महिलाएं यहाँ पर आई, इसी से लगता हुआ हमारी बैठनिया है। जागरूकता तो हम जागरूकता का ही कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसको सूचना का माध्यम भी जागरूकता होना चाहिए। सूचना एक औपचारिकता है। एक फॉर्म आया, उसको हमने व्यापक फैलाया। मैंने तो अपने गांव में सूचना दी, सब ऐसे करके अपने गांव में अगर सूचना दी, इच्छा रहेगी कि हर वन पंचायत से, हर ग्राम पंचायत से वहाँ पर महिलाएं भी आनी चाहिए, पुरुष भी आने चाहिए, और एक वो कार्यक्रम भव्य दिव्य होना चाहिए। वास्तव में बहुत गहरी बात कही है जो हम समझ नहीं रहे हैं। चाहे पानी का विषय है, चाहे वो लकड़ी, घास, पिरूल और भी आवश्यकता की चीजें हैं, उन्होंने हमको जो बंदरों से होने वाला नुकसान है, सुअरों से आज जो नुकसान हमारी खेती को हो रहा है, विभिन्न प्रकार। आज अगर हम आवारा जानवर को भी, कोई जब गाय, बैल, भैंस, जब इसके आसपास के ग्रामवासियों ने, वहाँ के क्षेत्रवासियों ने की है, यही हमको अपने गौरव में भी चाहिए। इसीलिए इसको ये चीजें हमारे अपने सोमेश्वर क्षेत्र में वो पहले तो सारे देश में होनी चाहिए, पूरे प्रदेश में होनी चाहिए। लेकिन कोई जब हम अच्छा काम शुरू करते हैं, पहले अपने घर से शुरू करते हैं। यहाँ पर माता बहनी बैठी है, ये जाती है महिलाएं, बहुत उनका योगदान रहता है। परंतु एक शंका जो रतन सिंह जी की थी सर, वो वास्तव में रहता ही है। हम आग बुझाने जाते हैं, ठीक है, समाज है, ये कहता ही है, ठीक है यार, हम तो हमारे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, ये भी एक माध्यम है। यदि किसी कोई पंचायत समृद्धशाली है, उसके पास कुछ राशि रहती है, निश्चित की रॉयल्टी रहती है, सिंधी गुल्ली की रॉयल्टी रहती है, तो हमको विभाग से सर लोगों ने ये भी अनुमति दी है कि आप उसमें से कुछ राशि प्रोत्साहन के रूप में, जो आपको जंगल को बचाने के लिए, आग बुझाने के लिए आते हैं और आपको सहयोग करते हैं, उनको कुछ नहीं, पारिश्रमिक मिले भाई, उनके चाय पानी के, उनके भोजन की, उनकी सुरक्षा की, उनके थोड़ा उसकी चिंता हमने करनी है, क्योंकि जंगल तो जैसा दे रहा है वैसे उनका भी है। ज़्यादा टाइट लेने होते, ज़्यादा थोड़ा श्रेणियाँ सुनो, ठीक है। जब तक श्रेणी ये सुनते तब तक तुम एक बोला ये सुन, एक तू काटेगी तो हर अलग। जबकि जो हम ग्रुप में चले, फिर ज़्यादा नुकसान करें, ठीक है। तुम ग्रुप में बहुत तुम आला जो बोले करो बहुत ज़्यादा बहुत कम जाते, बोले यार कम काटे तो ज़्यादा लाया, तो उसमें तुमने से तुम देखने ला रहा आजकल के लोग, ठीक है। करके 5 रुपये का सब ना जिला रहो, ठीक है, खाई होती है 60 पाना घंटिया की, फिर
जब नाचगान तो तुम जंगल की खूबसूरती उसे जंगल बनाए रखने में है, उसे जलाने में नहीं। ध्यान रहे कभी भी वनों में जली सिगरेट या माचिस की तीली न डालें। किसी शरारत, आपसी रंजिश या शहद और साल बीज के लिए वनों में आग न लगाएं। वनों में आग लगाना कानूनन अपराध है। आग दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी वन चौकी को संपर्क करें। क्योंकि वन है आपके, बचाओ इन्हें आग से। वन विभाग द्वारा जनहित में जारी। उसके बाद आज गैस अब गई हमारे घरों में। इससे पहले लकड़ी में सब होता था, खाना पकाना, पानी गर्म करना, सब कुछ बारिश का पानी कहाँ बह रहा है? ऊपर जड़ें 5-6 फीट नीचे है, कैसे सूखेंगे? लोग कहते हैं ना कि अब पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ लगाओ, ये तो कहते हैं। अब पेड़ लगा के क्या फ़ायदा मिल रहा है बताओ? फ़ायदा मिलता है, लेकिन समझाओ ना तरीका क्या है, क्या होता होगा? बारिश का पानी ज़मीन के अंदर कैसे जाता है? एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। ज़मीन के अंदर पानी किस में जाएगा? इसमें घुसेगा, इसमें घुसेगा। अब इसके ऊपर मैं गोबर बिछा दूँ, पत्तियाँ बिछा दूँ, घास फूस बिछा दूँ, ढीली कर दूँ उस मिट्टी को। इसके अलावा दूसरी मिट्टी को, सपोज वो खेत है, उसको हम खुद को निराई गुड़ाई करें, खाद पानी दें, लगातार उसको ढीला रखें, तो इसमें ज़्यादा पानी जाएगा, उसमें ज़्यादा पानी जाएगा। ढीले उसमें ढीला किसने किया? उसको हम लोगों ने। किस तरीके से किया? आपने नहीं किया, उसको नेचर ने किया। जो पत्तियाँ हैं, घास है, पिरूल है, वो सड़ के बायोमास बन जाता है। दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमस। ठीक, ह्यूमस की एक लेयर बन गई। उस ह्यूमस के अंदर अब कल्पना करो आप, 1 साल जंगल में आग लगी, 2 साल में लगी, 3 साल में लगी, 5 साल में लगी, 10 साल में लगी, 20 साल में लगी, ह्यूमस की कितनी मोटी लेयर हो जाएगी? 1-2 फीट इतनी हो जाएगी। ठीक है, ये जो लेयर है ये स्पंज के रूप में काम करती है, जस्ट। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इस स्पंज नुमा स्ट्रक्चर के अंदर आपको कितौल मिलेगा, चींटियाँ मिलेंगी, गुबरेले मिलेंगे, छोटे मोटे और बहुत सारे कीड़े मिलेंगे। वो कीड़े क्या करते हैं वहाँ? ज़मीन को ढीला करते हैं। घर सही। उसके अलावा वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो तुमसे कोई मतलब नहीं है, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चींटी अपना घोंसला बना रही है, गुबरेला अपना छेद बना रहा है, केंचुआ अपना मिट्टी को ऊपर नीचे कर अपने जीवन यापन के लिए कर रहा है। लेकिन प्रकारांतर से वो उस बायोमास के नीचे के इतने बड़े हिस्से को फिर ढीला बना दे रहा है, जस्ट स्पंज नुमा। अब बारिश आई ऊपर से, तो सारा का सारा पानी क्या हुआ? ऐसे उसने रोका और धीरे धीरे करके ज़मीन के अंदर डाला। तभी बांस के जंगलों में, बजाणी में आपको ज़्यादा पानी के स्रोत मिलते हैं। तो बायोमास नष्ट हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होगा? बायोमास तो नष्ट हुआ ही हुआ, उसके नीचे जो सब सरफेस में कीड़े मकोड़े हैं, चींटी है, केंचुए हैं, कितौल है, जो भी आप गिनती करें, वो नष्ट हो जाएगी। बायोमास नष्ट हुआ, कितौल नष्ट हुआ, वो जो प्रक्रिया है बारिश के पानी को ज़मीन के अंदर डालने की, वो बाधित हुई। तो जो ओवर द पीरियड फॉरेस्ट फायर है लंबे समय से, ये जितना नुकसान हमको कर रही है हर एंगल से, उसका भी मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग जो यहाँ पर आए हैं जंगल के दोस्त शायद शीतला के क्षेत्र से, इसीलिए आए हैं। ये सोमेश्वर घाटी एक दौर था, अपने अमाबूबे से पूछना आप, 1980 के आसपास, ये विश्व की समृद्धतम घाटियों में से एक घाटी था। समृद्धतम का मतलब केवल नमक और दूसरा कपड़ा, ये चीज़ बाजार से आता था। बाकी अनाज, मसाले, घी, तेल, दूध, दही सब घर में होता था। ठीक, तो भकार है आपके घर में अभी भी? हाँ। भर पाते हैं आप? ना, इतना नहीं हो पाते। कभी वो दौर था कि इन्हीं खेतों ने उन भकारों को भरा था। ठीक, आज वही खेत, वही मिट्टी, वही इंसान, लेकिन भकार नहीं भर पा रहे। तो क्या कारण है? क्लाइमेट चेंज। ऊपर जंगल जाते थे कि मतलब बंदर आए वहाँ, देख के आते हैं। मतलब वो बता रहे थे कि वहाँ पर हम जाके देखते थे कि बंदर की चीज़ें करके कैसा होता है बंदर का। बड़े शौक से देखने के जाते थे। आज तो मतलब सुबह हम लोग बाद में उठते हैं, पहले बंदर आते हैं। और दरवाजा ऐसे खोलते हैं ना, मतलब कुंडी नहीं लगाया आपने बाई चांस, तो समझ लो अंदर गए तो गए, पता नहीं कैसे धक्का मार के खोल गए। तो अब सोचो इन 40 सालों में बनाया जाए कि जंगल को रोका जाए, तो जरूरी है जंगल को रोकना। आग लगना अपने आप में पूरी फूड चेन को खत्म कर रहा है। तो चूहा मर जा रहा है, सांप मर जा रहा है। सांप तो किसानों का असली मित्र बताया जाता है, क्योंकि चूहे को खत्म करता है, चूहे को खाता है। चूहा ज़्यादा खतरनाक है, सांप तो डायरेक्टली फसल नहीं खा रहा है।
तो सांप भी निकल रहे हैं, तो सांप भी मर जा रहे हैं, चींटियाँ मर जा रही है। कुरमुले के बजाय समय में बिल्डिंग बैठा था, उसमें मेरा काम पड़ गया था थोड़ा सा, तो वो कुरमुला नष्ट हो रहा है, सुअर घर के अंदर घुस रहे हैं, तेंदुआ घर के अंदर आ रहा है, तो भयानक स्थिति है नहीं, बहुत भयानक स्थिति। कल के दिन अगर ऐसी स्थिति आ गई, सोचिए आज से जो साल बता रहे 40 साल बाद हमारी क्या स्थिति होगी, हम कहीं सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पानी खत्म हो गया, नल ही नल रह जाएगा, ये भी खतरनाक है। तो एक प्रकृति ने हमें स्रोत दिए थे नेचुरल, वो भी खत्म हो रहे। मैं देख रहा हूँ यहाँ से हम लोग आते थे, इतना बढ़िया पानी आता था भक्तोला के, वहाँ पे नेचुरल स्रोत था, मिनरल वाटर था। मेरे ख्याल से उसका कोई आदमी इस्तेमाल करे तो बीमार नहीं पड़ेगा। बोतलों का मिनरल वाटर का कोई भरोसा थोड़ी है, वो पता नहीं क्या टाइप होके आ रहा है, उसमें लिख दिया हुआ है मिनरल वाटर। वो मिनरल वाटर था जो हम लोग पीते थे, और वो फिट रखने का तरीका था, वो बंद हो गया, खदान से बंद हो गया, वहाँ आग लगी, क्या हुआ, वो सब सड़कें बनी, सब गायब हो गया। उनको सेव करना भी बहुत जरूरी है। अब आग वाली घटना में आ रहा हूँ मैं। एक दिन हम लोग यहाँ से लौट रहे थे, यहाँ मैं इस विद्यालय में यहाँ पे ये प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा हूँ। हम एकदम यहाँ पे आ रहे थे, कोसी से नीचे उतर रहे थे वहाँ पे, तो मैं भी सर मुझे भी इसी इको बैलेंस पर बड़ा हम लोगों ने काम भी किया है, मुझे अच्छा भी लगता है। तो मुझे उसको बड़ा बुरा लगा, मैंने गाड़ी रुकवाई, मैंने गाड़ी रुकवाई, 1 मिनट, 2 आदमी वो लेके, वो अजीब टाइप की आखिर से मुझे पता नहीं कैसे लेके, वो एक ऊपर को जा रहा था, नीचे को जा रहा था, ये कर क्या है। अगले बैंड में गए तो आग लगा वहाँ पे, मैं फिर भागा वहाँ पे, हमने गाड़ी में खींचा, तो मैंने पकड़ा उसको, मैंने भाई तुम क्यों क्या कर रहे हो, ये आग क्यों लगा रहे हो यहाँ पे, तो जल जाएगा जंगल थोड़ी देर में सब। कहता सर हम फॉरेस्ट के आदमी हैं। मैंने देखो ये हमको इंस्ट्रक्शन मिले थे कि आग लगाओ, आग जलाओ। मैंने ऐसा कैसे कर सकता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, झूठ बोल रहे। नहीं सर, ये तो एक तरह से पूरा चलता है कि आग लगाई जाती है, मेरे इससे क्या बेनिफिट है। कहता है ये बस हमको तो कुछ नहीं पता, वो तो गाँव का आदमी, तो कौन था पता नहीं, वो यहाँ का भी नहीं लगा मुझे, वो यहाँ कुमाऊँ नेटिव का नहीं था, ये बाहर का था। कहता मुझे क्या कहते, मैंने आग लगानी है। मैंने और भी करते हो तुम ये काम, कह रहा हाँ, मैं हटो यहाँ से, निकलो, आग नहीं लगी, वरना मैं तुम्हारी फोटो वायरल करता हूँ। फिर वो भाग गए दोनों। इस तरह से मतलब क्यों आगे गलत है नहीं। और आए दिन लोग चर्चा भी करते हैं, खुद लगाए थे जंगल का। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी इस जगह का इतना अनअवेयर है। सिगरेट पी और माचिस डाल दी तो पेड़ों ने तो आग पकड़नी है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई गांव का आदमी या हम लोग इस तरह से कोई यहाँ पे बैठ के जंगल में इंटेंसली आग लगाते हो। मैं आपको सॉरी, मैं ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम आग लगाते हैं, उसके पीछे का रीजन सुनिए। वो एक साइंटिफिक तरीका है फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने का। वो आपने देखा होगा सड़क के किनारे एक पट्टी पर आग लगा रहे होंगे, तो वो ये है कि उसको हम एक कंट्रोल बर्निंग कहते हैं। उसको हम कंट्रोल तरीके से जलाते हैं। हम उसको जलाएंगे भी, बुझाएंगे भी, ताकि कोई वहाँ पर मुसाफिर अभी कभी जाए, इधर उधर जाए, बिनी सिगरेट उसने फेंक दी और वो आग जल गई, अगर हम नहीं जलाया होगा तो आग वो सुलगेगी तो बहुत दूर तक फैल जाएगी। और हमने अगर उस एरिया को, वहाँ पर फ्यूल नहीं है ना, अगर वो फेंक भी देगा तो वो जलेगी नहीं, तो उससे हमें कोई फिर खतरा नहीं है। तो हमने उस एरिया को एक तरह से सेव कर लिया।